नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 26 मई यानी आज से लेके 1 जून तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जस्टिस, 4 ऑफ कप्स एंड दी एम्परर का कार्ड आया है। आप इनके साथ शादीशुदा हो ऐसा दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफंट का कार्ड। और आप कुछ लोग जो है शादीशुदा ना होते हुए भी शादी जैसे कमिटेड रिश्ते में है। ये इंसान अब आपसे या फिर खुद से डिससेटिस्फाइड है। इनको जस्टिस चाहिए, इनको रिश्ते में सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, रिश्ता बैलेंस चाहिए। इसी सोच के साथ सॉरी ये खुद को रोक के रखा है इन्होंने। ये अब जिद में भी है, परेशान भी है और ये रिश्ते रखना भी चाहते हैं, लेकिन अपने शर्तों पर। ऐसा नहीं कि आप कभी भी आए, कभी भी बात करें, कभी भी चले गए, रिश्ता इम्बैलेंस तरीके से निभाए, उनके साथ इनजस्टिस करे। और अगर आपका कोर्ट केस भी चल रहा है तो भी ये इंसान आपके साथ रहेगा तभी जब इनके हिसाब से रिश्ता बैलेंस लगेगा उनको। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, कोर्ट केस चल रहा है, फिर भी ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी बचाना चाहते हैं, लेकिन शर्तें ये है कि अपने हिसाब से रिश्ते को निभाएंगे। अगर आप ये जॉब करते हैं, आप नहीं करने देना चाहते हो तो नहीं चलेगा। इनकी बात आप नहीं मानते हो तो नहीं चलेगा। हमेशा ये आपके रूल्स पर चले, ये तो होगा ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर ये आपके साथ शादीशुदा भी है ये इंसान, तो भी ये रिश्ते में अपना ही रूल्स अपनाने के लिए तैयार है। जब तक इनको अपने हक के फ्रीडम नहीं मिलता है तब तक ये रिश्ते में आने के बारे में नहीं सोच रहा है। ये आना तो है लेकिन फ्रीडम के साथ आना है। आप किसी लिब्रा, किसी एरिस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। द फूल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। ये कहना चाहते हैं कि आप उस वक्त का इंतजार ना करें कि जब कुछ बचा ही नहीं और आना ही होगा। आप उस वक्त का इंतजार करके अपना वक्त खराब कर रहे हो। आप अपनी ईगो से बाहर आए। आप अपना विश पूरा करना चाहते हो तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको दूसरों का विश पूरा करने का मौका भी आपको देना पड़ेगा। आपको फ्रीडम देना पड़ेगा। आपको रिश्ते को दोनों की नज़र से निभाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप हमेशा अपना ही जिद चलाते रहो। इसीलिए ये अभी अपने जिद में आ गए हैं। तो आपको उस वक्त का इंतजार करके वक्त को खराब नहीं करना है, आपको कोशिश करना है। आप इंतजार कर रहे हो उस वक्त का कि अगर ऐसा हुआ कि और कोई नहीं मिला तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। अगर ऐसा हुआ कि जाना ही जरूरी ही है तो ही हम रिश्ते में आएंगे। भाई ऐसा नहीं चलेगा। इस तरीके से आप अपनी वक्त को खराब कर रहे हो। आप अपनी ईगो से बाहर आए और रिश्ते में निर्णय लें।
देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेंगे तो इनका एक्शन क्या रहेगा। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। अगर मैं इनका एक्शन कहूँ, इनका एक्शन है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। देखिए ये इंसान रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जो कि हमने शुरुआत में ही देखा था करंट एनर्जी में। अब भी ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन ये दुविधा में है कि जब से मैं जाऊंगा बात करने, पैसे को लेके परेशानी होगी, फिर से झूठ कहा जाएगा, फिर से मेरे साथ गलत होगा, फिर से मुझसे ट्रॉमाटाइज किया जाएगा। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है, क्योंकि पास्ट में भी शायद ऐसा हुआ था। इसीलिए ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, और सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसके लिए ये खुद को रोकेंगे, ये जगलिंग की एनर्जी में आ जाएंगे। क्योंकि सही निर्णय ले पाएंगे तभी ना कोई एक्शन होगा। जाना है तो भी सही निर्णय लेना है, नहीं जाना है नहीं भाई नहीं जाना है, तो हम ये बोल देते कि भाई ये नहीं आ रहा है। लेकिन ये निर्णय ले पाएंगे तभी तो आएंगे। ये कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आप किसी लिब्रा, एरीज एंड पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। आप किसी, आपके पर्सन पाइसेस भी हो सकता है। आप खुद पाइसेस हो, इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन नहीं होगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। यस, बहुत बढ़िया। आपके लिए गाइडेंस आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। दिल जिसके वजह से भी टूटा हो, आप भी डिससेटिस्फाइड हो, आपका भी दिल टूटा है। किसी के साथ जब हम झगड़ा करते हैं, खुद भी तो परेशान होते हैं ना। भले ही आपने किसी को 2-10 बातें सुना दिया, उनको नीचा दिखा दिया, हाइपर तो आप भी होते हो, परेशानी तो आपको भी होता है, चिल्लाना तो आपको भी पड़ता है। तो इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है, दिल अगर आपने तोड़ा है तो डिससेटिस्फाइड तो आप भी हो। तो क्या जरूरत है भाई रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करने का। जो सही है उसी तरीके से आगे बढ़िए। हो सकता है आपने भी उनका दिल तोड़ा है बहुत बार, लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।